तो आज न्याय जगत से एक बहुत बड़ी और अहम खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल मामले में दी गई जमानत पर ही रोक लगा दी है। चलिए इस पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। सीधी सी बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे फैसले पर रोक लगाई है जिसका असर निचली अदालतों के फैसलों और पूरी न्याय प्रक्रिया पर पड़ सकता है। तो ये मामला जुड़ा है 2017 के उस चर्चित उन्नाव रेप केस से। और हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें इस मामले के अब तक के कानूनी सफर को जरा देखना होगा। देखिए, इस केस में 3 बहुत ही अहम मोड़ आए। सबसे पहले सेंगर को उम्र कैद की सजा मिली। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को सस्पेंड करके उन्हें जमानत दे दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उसी जमानत वाले ऑर्डर पर ही रोक लगा दी है। तो यहां हम साफ साफ न्याय व्यवस्था के 2 स्तरों के बीच एक सीधा टकराव देख रहे हैं। मतलब एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट का जमानत देने का फैसला है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का उसे तुरंत रोकने का आदेश। ये न्यायिक प्रक्रिया में एक बहुत ही असाधारण स्थिति है। तो फिर आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत को इस मामले में दखल देना ही क्यों पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के पीछे तर्क क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस मामले में कानून के कुछ ठोस सवाल हैं जिनकी पूरी जांच जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जमानत देने से पहले कुछ ऐसे कानूनी पहलू हैं जिन पर और गहराई से विचार करने की जरूरत थी, जिन्हें शायद नजरअंदाज किया गया। तो ठीक है, ये सब तो हुई कानूनी बातें, पर इस कानूनी दांवपेच का जमीनी स्तर पे क्या मतलब है? इस फैसले के अभी मतलब तुरंत क्या परिणाम होंगे? देखिए, इसका सबसे पहला और सीधा असर तो यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट से जो जमानत मिली थी वो अब रुक गई है। इससे यह भी पक्का होता है कि अपील की सुनवाई के दौरान पीड़िता के अधिकारों की सुरक्षा बनी रहे। और हां, अब इस मामले की जो कानूनी अपील है उस पर नए सिरे से और बहुत गहराई से विचार किया जाएगा। ये पूरा मामला ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब हमारे देश की ऊपरी और निचली अदालतें किसी एक फैसले पर असहमत होती हैं तो इंसाफ की राह पर इसका आखिर असर क्या पड़ता है, इस पर सोचने की जरूरत है।